हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मैथ्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारा 8th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर नंबर 10 की हमने शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके सामने लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि ये जो हमारा चैप्टर है, इसमें हम लोग को सीखना है कि कैसे हम लोग कोई एक पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल को डिवाइड करना इज वेरी सिंपल एज वी नो। जैसे हमने प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें मैंने कुछ कंसेप्चुअल टॉपिक्स पढ़ाए थे आप लोगों को कि क्या होता है एंड कैसे हम लोग कर सकते हैं। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये था कि मैंने उसको उसमें फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था किस प्रकार हम लोग एक मोनोमियल मतलब क्या होता है, सिंगल डिजिट वाला। लेट्स सपोज आपको मैं अगर बताऊं तो मोनोमियल अगर ये 5x है तो ये क्या हो गया, एक मोनोमियल है। लेकिन अगर ये 5x + 3 हो गया तो ये क्या बन गया, एक तरीके से पॉलिनोमियल बन गया, एक तरीके से आप बोल सकते हैं बायनोमियल बन गया। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो यही है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, चाहे वो 2 टर्म का हो या फिर 2 से ज्यादा टर्म का हो, उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो पॉलिनोमियल है उसको हम लोग किस प्रकार मोनोमियल से डिवाइड कर सकते हैं, वो हम लोग को आज के इस लेक्चर में सीखना है। तो 2 से 3 आपको एग्जांपल्स कराने वाला हूं, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप लोग ध्यान से जरूर से देखना, आप लोग को ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एग्जांपल्स। ओके, दैट इज एग्जांपल नंबर 1। क्या दिया हुआ है डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, तो यहां पे अगर एक इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं, दैट इज 6x² + 8x²। ठीक है, एक इक्वेशन में ले लेता हूं 6x² + 8x²। इसी प्रकार हम लोग डिवाइड करते हैं। ऐसा आपको फ्रेम बनाना पड़ेगा डिवाइड का, और किससे डिवाइड करना है, यहां पे आपको डिवाइड करना है 2x से। आप कौन सा भी नंबर ले सकते हो, यहां पे 2x 3x जो भी आप लेना चाहते हो ले सकते हो, लेकिन हम लोग सिलेबस के हिसाब से जा रहे हैं तो हम लोग को ये 2x दिया हुआ है यहां पे। ठीक है, अब यहां पे लेट्स सपोज मुझे इसको डिवाइड करना है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, 6x² + 8x², इसको मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। तो लेट्स सपोज ये 2x है मेरा। ठीक है, चलो 2x है। अब 2x, आप ऐसा क्या नंबर है, आप सोचो अपने दिमाग में, अगर सोचोगे, आप ध्यान लगा के जब सोचोगे तो आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा ये चीज। क्या क्लिक होगा दोस्तों, कि व्हेनेवर ऐसा क्या नंबर यहां पे मैं करूं, जैसे कि आप लोग डिवाइड करते होंगे, यहां पे नॉर्मल डिवाइड अगर मैं बताऊं आपको, जैसे कि 16 है और यहां पे 2 है, तो आप क्या सोचते हो, 2 को ऐसे क्या नंबर से लूं कि मल्टीप्लाई करके 16 आ जाए। तो 2 8 जा 16 ले लोगे आप, 2 8 जा 16 ले लोगे, माइनस करके 0 आ जाएगा। ठीक है ना, इसी प्रकार डिवाइड करना होता है। तो सेम इसमें भी वही रूल है और कुछ नया रूल नहीं है दोस्तों। अगर मैं बताऊं तो सेम क्या करना है आपको, पहले तो नंबर देखना है, नंबर से कटेगा, और जो वेरिएबल्स होते हैं x या फिर y जो भी है वो उससे कटेगा। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे तो 2 है, यहां पे 6 है, तो वी नो दैट 2 3 जा जो होता है वो 6 होता है। लिख दिया मैंने, 2 3 जा 6 होता है, 2 × 3 6 होता है, ये लिख दिया। अब ये x है और यहां पे x² है, यानी कि x को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि x² हो जाएगा। तो वी नो दैट x और x मिलके x² होते हैं, तो x और यहां पे भी x लिख दिया, तो ये x और ये x मिलके क्या हो जाएंगे, यहां पे x² हो जाएंगे। क्या करना होता है, यहां पे हमें माइनस करना होता है, तो 6x² - 6x² कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे आ गया 3x, यानी कि 2x को जब मैंने 3x से मल्टीप्लाई किया तो ये 6x² आया, जिसके हेल्प से हम लोग ने माइनस किया, यहां पे 0 आ गया। अगला क्या है, यहां पे प्लस, तो आप क्या कर लो, यहां पे प्लस लिख दो एंड 8x² लिख दो। सेम यहां पे प्लस है तो आप यहां पे भी प्लस लिख सकते हो। करेक्ट है, तो ये प्लस हो गया। यहां पे अगर माइनस होता तो यहां पे भी आप ऊपर माइनस लिखते। ओके, अब ये 8x² है, तो आप फिर से वही सोचना है कि 2 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 8 आ जाए। तो वी नो दैट 2 × 4 इज 8। ठीक है, 2 × 4 करेंगे तो 8 आता है। ठीक है, एंड वैसे ही x के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि x² आ जाए, तो x और x मिलके क्या हो जाएंगे, x² बन जाएंगे। अगेन ये हो गया 8x², माइनस करना होता है, तो 8x² - 8x² इज 0। तो आपका यहां पे लास्ट में 0 आ गया, कुछ भी यहां पे टर्म बचा नहीं है नीचे उतारने के लिए। इसका मतलब यहां पे हम लोग को स्टॉप हो जाना है। और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये आपको समझ में आ गया होगा कितना सिंपल तरीका है, बहुत ही एफिशिएंट तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग कोई भी गिवन एग्जांपल्स अगर आपके एग्जाम में पूछते हैं तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे टाइप के एग्जांपल जरूर से आप लोग के एग्जाम में पूछ भी सकते हैं, तो ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे आपको एक चीज तो क्लियर हो गया। अब इसको आपको अगर क्वेश्चन एग्जाम में एक्स्ट्रा पूछ लेता है कि बताओ इसमें से क्वोशिएंट क्या है, डिविजर क्या है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, डिविडेंड क्या है, तो ये सभी चीज आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो यहां पे, अगर आप देखोगे कि दिस पार्ट जो ऊपर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट बोलते हैं। ठीक है ना, QUOTIENT। ठीक है, क्वोशिएंट बोलते हैं ये वाले पार्ट को। एंड जो नीचे आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। ये आपको पता होगा, इसको बोलते हैं हम लोग रिमाइंडर। एंड ये जो पार्ट होता है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं डिवीजर, जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवीजर, और जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवीजर, जिसको डिवाइड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। ये चार ही चीज होते हैं, बस आप लोग को यही याद रखना है। और एग्जाम में पूछता तो नहीं है, लेकिन अगर बाय चांस पूछ लिया कि क्या है डिवीजर, क्या है डिविडेंड, रिमाइंडर क्या है, क्वोशिएंट क्या है, बताओ, तो आप लोग ऐसे बता सकते हो, अलग से लिख के भी दिखा सकते हो। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको एग्जांपल बहुत ही अच्छे से इजीली एफिशिएंट तरीके से समझ में आ गया होगा। अब कुछ और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं।
जो कि अगेन आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो आप चेक कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल आज के लिए लेने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से देखो। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे एग्जांपल्स थोड़े बड़े बड़े होते जाएंगे, ताकि आप लोग बड़े एग्जांपल से भी डरिएगा नहीं। ओके, लेट्स स्टार्ट सेकंड एग्जांपल। ओके, क्या दिया है क्वेश्चन में, अगर हम डिस्कस करेंगे 15y⁴ प्लस 10y³, ठीक है। तो 15y⁴ प्लस 10y³, ठीक है ना, 4 है ये, y⁴ प्लस 10y³ माइनस 3y², इसको आपको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है दोस्तों, यहां पे आपको डिवाइड करना है जो कि दिया हुआ है 5y², यानी कि एक तरीके से मोनोमियल दिया हुआ है 5y², इसको आपको डिवाइड करना है। तो आपने नोटिस किया कि देखो यहां पे तीसरा टर्म भी आ गया, ये पहला, दूसरा एंड तीसरा टर्म, तो थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल हो गया और उसको सॉल्व करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, बस और कुछ नहीं है। सिंपल तरीका है, जैसे पहले एग्जांपल किया सेम उसी तरह से करना है, एंड जरूर से आप लोग भी कर पाओगे। ओके, तो ध्यान से आप देखो, सबसे पहले 5y² यहां पे दिया और ये 15y⁴ है, ठीक है ना। इसको और प्रॉपर लिख लेता हूं, यहां पे 4, ठीक है। अब 5 जो है 5 3 15 हो जाएगा, नंबर वाला तो आप इजीली कर पाओगे। 5 × 3 15 हो गया, लेकिन यहाँ पे y² है और यहाँ पे y4 चाहिए, तो वी नो दैट y² के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं, y4 है, तो y² के साथ y² ही करना पड़ेगा ना, 2 और 2 4 हो जाएंगे तभी, तो y² के साथ y² ही कर दो, क्योंकि ये 2 और ये 2 मिला के कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, तो ये हो गया y⁴। अब आपको करना क्या होता है, माइनस माइनस कर दो, यहाँ पे 0 बच जाएगा, यहाँ पे प्लस है, ऊपर भी प्लस आ जाएगा, नीचे प्लस आ जाएगा, और ये हो जाएगा 10y³, ठीक है। उतार दिया मैंने नीचे, सेम उतार देना होता है, ठीक है, नीचे ले लिया। अब ये 10y³ हो गया, यहां पे 5y² है, फिर से 5 के साथ मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 10 आए, तो वी नो दैट 5 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब ये y है यहां पे, तो y² के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि y³ आ जाए, तो यहां पे 3y है, यहां पे 2 ही y है ना, y² मतलब 2y, y के पास 3 है यहां पे, मतलब सिर्फ एक ही y के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो y² और y मल्टीप्लाई होकर y³ बन जाएंगे। अगेन इसको आपको माइनस करना होता है, 10y³ माइनस 10y³, फिर से 0 हो गया। अगला नंबर क्या है, -3y², तो माइनस ऊपर, यहां पे भी अगला -3y² आपने उतार लिया नीचे, ठीक है, सेम टू सेम कॉपी कर लिया। ओके, अब यहां पे क्या बचा, -3y², तो आप चेक करोगे यहां पे कि ये जो 5y² जो दिख रहा है आपको, यहां पे आप और क्या किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहां पे आपको क्या करना है, -3y², तो अगर आप देखोगे तो यहां पे 5y² और 5 के टेबल में 3 तो आता नहीं है, तो आप इसको एज इट इज भी छोड़ सकते हो। क्लियर है दोस्तों, आप इसको एज इट इज जो है उसको छोड़ सकते हो, लेकिन बेस्ट तरीका अगर बताऊं, नहीं छोड़ोगे तो आप एक तरीके से कर सकते हो। ये आपके पास 5y² है, ठीक है, मैं अलग से सॉल्व करके दिखाता हूं। ये आपके पास 5y² है, और आप ऐसे नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई करो कि वो इसको कैंसिल कर सके। y² और y² कैंसिल हो सकता है, लेकिन इसके पास 5 है, इसके पास 3 है, तो मैं क्या नंबर से ऐसे मल्टीप्लाई करूं कि वो कैंसिल हो जाए। तो आप देखोगे, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 3/5, अगर मैं 5y² के साथ 3/5 को मल्टीप्लाई करूंगा, तो 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 3y²। तो यहां पे अगर 3y² आ जाएगा, तो 3y² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग को यहां पे क्या मिल जाएगा, एक तरीके से हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 मिल जाएगा। तो आप कर सकते हो, नहीं भी करना रहेगा वो आपके ऊपर है, लेकिन यहां पे मैं करके दिखाऊंगा ज्यादा जानकारी के लिए आपके। तो ये 5y² माइनस मल्टीप्लाई बाय ये जो माइनस पहले से ही है यहां पे, तो 5y के स्क्वायर के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये आ जाए, आप मल्टीप्लाई करोगे 3/5 के साथ, तो 5y² मल्टीप्लाई बाय -3/5, देखो करके दिखाता हूं। 5y² पहले से ही था, उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं किसके साथ, -3y² के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सॉरी 3/5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, 3/5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, ये 5 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, -3 और ये y², तो ये -3y² और ये -3y² क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये चीज समझ में आ रहा है। तो मैंने क्या किया, 5y² के साथ -3/5 मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे -3y² हो जाएगा, और करना भी है माइनस, ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस, यानी कि प्लस माइनस कैंसिल, यू विल गेट 0 आंसर। तो ये हो गया आपका आंसर, यानी कि क्वोशिएंट, ये आपका हो गया 0, यानी कि रिमाइंडर। बाकी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दिखाने के लिए, तो आप जरूर लास्ट में इसको दिखा दीजिएगा। तो यही था आपका सोल्यूशन। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये चीज पर्टिकुलरली बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर फ्रेंड्स, ओके। तो ये हो गया हमारा सेकंड एग्जांपल आज के लिए। वैसे ही एक और एग्जांपल आपके साथ में कराना चाहता हूं आज के लिए, ताकि हम लोग आज का लेक्चर स्टॉप कर सके। तो फटाफट से एक और एग्जांपल कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमारा आज का जो लेक्चर है इसको हम लोग स्टॉप करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 3 फॉर टुडे, ठीक है, देख लेते हैं इसको भी क्या दिया हुआ है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी प्रकार आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे ना दोस्तों, जैसा हम लोग पढ़ाते हैं वही अगर चीज आप ध्यान से अगर मन लगा के प्रैक्टिस करो, अपने बुक में हमारे वीडियोस देखो, एक बार देखो, 2 बार देखो, और उसके बाद खुद से इसको ट्राई करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। वही क्वेश्चन ले लो, हमारे पास जो है टेक्स्ट बुक से भी आप क्वेश्चन उठा सकते हो, वहां से क्वेश्चंस ले लो, एंड आपको क्या करना है, बस उसको उतार के और बिना देखे प्रैक्टिस करना है। और जिस वक्त आपने बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश कर ली दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने स्कूल में भी जब ओपन हो जाएंगे स्कूल, टॉप करोगे दोस्तों, इतनी हमारी गारंटी है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर थर्ड एग्जांपल फॉर टुडे, दैट इज क्या दिया हुआ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये है आपका
12p², ठीक है, ले लेते हैं, चलो 12p² माइनस 6p², 12p², ठीक है, सॉरी p³ है, ठीक है, 12p³ माइनस 6p², ठीक है, प्लस 4p, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें भी 3 टर्म है, आप देख पा रहे हो, जैसे कि एक ये टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। आपको डिवाइड किससे करना है? आपको डिवाइड करना है इसको 3p² से, ठीक है, 3p² से आपको डिवाइड करना है, ठीक है, बहुत सिंपल है इसको डिवाइड करना, जैसा आपको नजर आ ही रहा होगा। ओके, तो सबसे पहले आप देखोगे अगर ध्यान से, सबसे पहले आपको सवाल यही उठता है कि आपका जो डिवीजर है वो कैसे डिवाइड करेगा इसको। तो अगेन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 12 है, तो वी नो दैट कि 3 4 जा कितना हो जाता है? 12 हो जाता है। नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व। यहाँ पे p² है, यहाँ पे p³ है, यानी कि एक ही p लिखना पड़ेगा वहां पे। तो p² और p मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएंगे? p³ बन जाएंगे। माइनस करना होता है, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, तो 0 बच गया। सेम सेम है ना, कैंसिल हो गया तो 0 बच गया, ठीक है। अब ये अगला क्या है? माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा और यहाँ पे भी माइनस लिख दो और ये सेम सेम नीचे आ जाएगा, यानी कि 6p²। आपने उतार दिया इसको नीचे एज इट इज। ओके, अब ये उतारने के बाद आप देखोगे ये 6p² है, यहाँ पे 3p² है, तो 3 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 6 है। सबसे पहले तो 3 के साथ मल्टीप्लाई होता है 2, 3 2 कितना होता है? 6 होता है। ये चीज आपको समझ गया, ठीक है। चलो 3 2 6 हो गया। अब यहां पे आप देखोगे 3 2 6 तो आपको समझ में आ गया है, लेकिन ये p², यहां पे p² है, तो आपको p² और p² कुछ जरूरत है क्या? तो यानी कि p² डायरेक्टली आप लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये 3p² को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये पूरा 3p² को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सीधा सीधा 6p² आ जाएगा। यानी कि p² क्या, यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि p² ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया p², प्लस माइनस गेट्स माइनस, यहाँ पे 0 हो गया, कैंसल आउट हो गया। अब अगला टर्म क्या है? प्लस 4p², तो यहाँ पे अगला टर्म सीधा प्लस 4p² उतार दो और यहाँ पे प्लस है, इसके लिए यहाँ पे भी प्लस लिख दो, ठीक है। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे आप चेक कर सकते हो कि ये 3p² है, यहां पे 4p² है, तो इसको आप कर सकते हो क्या? कुछ भी नहीं कर सकते, तो यहां पे प्लस 4p², कुछ भी कर लो दोस्तों, ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है ना। अगर मैं 4/3 भी करने की कोशिश करूं, नहीं कैंसिल होगा, ट्राई कर सकते हो, लेकिन नहीं किया तो भी चलता है। तो यहीं पे आपको स्टॉप हो जाना है। तो 4p² का हम लोग कुछ कर नहीं सकते, दैट्स व्हाई यहां पे मैं लिख दूंगा कि ये हो गया मेरा रिमाइंडर, ये हो गया मेरा डिविडेंड, ये हो गया मेरा क्वोशंट। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आपको ये एग्जांपल भी समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने पढ़ाने की कोशिश की है, और ऐसे ही चाहे वो 3 वाला हो, 4 वाला हो, 5 वाला हो, इतने बड़े तो आपको एग्जाम में पूछेंगे नहीं, लेकिन ऐसे ही टाइप के अगर एग्जांपल्स आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिंदास इसको सॉल्व कर सकते हो और हमारा अच्छा बोलते हैं ना, नाम रोशन कर सकते हो, और आप लोग खुद का भी बहुत अच्छे मार्क्स एग्जाम में स्कोर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आज का हमारा लेक्चर को मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा। आगे आने वाला जो लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन आपके लिए टॉपिक्स लेकर आएंगे। एंड आने वाला जो लेक्चर है, अगला लेक्चर, लेक्चर नंबर 3, उसमें हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर का जो पहला हमारा प्रैक्टिस सेट है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग के लिए बहुत ही मजा आएगा करने में, तो आपको बस इंतजार करना है कुछ ही दिन का, अब अगला लेक्चर फटाफट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा है हमारा आज का लेक्चर वीडियो, आप लोग प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है फ्रेंड्स, यूजफुल लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर करो। एंड दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।